व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसतुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल मसाकीनि वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो अर्ज़ो समा और सारी कायनात का खालिक व मालिक है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दसा पर जिनका इसमें गरामी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात के इंसानों की हदायत और रहनुमाई का इंतज़ाम फरमाया। सामईन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने घर में बुलाया, और इससे भी बढ़कर अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें खुतबा जुमा में शामिल होने की तौफीक बख्शी। सामईन मोहतरम, ये जो आयत मुक़द्दसा मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरतुन निसा आयत नंबर 35 है। इसका मफ़हूम मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मुझे हक बात कहने की और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत और अपनी ज़ात के साथ शिरक की नफी करते हुए, नफी करने के बाद हकूकुल अबाद का तस्करा फरमाया है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया, और इबादत करो अल्लाह की और उसके साथ किसी शय को भी, किसी चीज को भी शरीक ना ठहराओ। बिल वालिदैनी इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, उसने सलूक से पेश आओ। बिज़िल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक करो। वल यतामा, और यतीमों के साथ भी अच्छा सलूक करो। वल मसाकीनी, और मस्कीनों के साथ। वल जार ज़िल कुर्बा, और जो आपके हमसाए हैं इनके साथ भी अच्छा सलूक करना है। आगे है वल जारिल जुनुबी, ये जो हमसाए हैं उनसे अगला घर जो है, हमसायों का अगला घर जो है, उनके जो हमसाए हैं उनसे भी आपने अच्छा सलूक करना है। आगे है वसाहिब बिल जंबी, और जो आपके करीब बैठे हुए हैं उनके साथ भी अच्छा सलूक करना है। आगे है वाबनिस सबील, और मुसाफिर जो सफर करता हुआ आपके पास आ जाता है उसके साथ भी अच्छा सलूक करना है। तो ये ये है हकूकुल अबाद, यानी अल्लाह ताला ने अपनी अबादत के साथ हकूकुल अबाद का तस्करा फरमाया। इस्लाम जो है वो दो चीजों पर मुश्तमिल है, यानी बुनियादी तौर पर दो चीजों पर, एक हकूकुल्लाह और हकूकुल अबाद। अगर कोई आदमी, गौर करिए, गौर इधर, अगर कोई आदमी हकूकुल्लाह को मानता है, हकूकुल्लाह क्या है? हक, हक की जमा है हकूक, और हक हकूकुल्लाह अल्लाह के हकूक, और अल्लाह के हकूक क्या है? बंदे पर, यानी बंदे पर जो अल्लाह के हकूक हैं उसको कहते हैं हकूकुल्लाह। एक लफ्ज हक है, एक है फर्ज। जिस पर यानी अल्लाह के हकूक है वो हम पर फर्ज है, यानी जिसके हकूक हों और दूसरे पर वो फर्ज होते हैं। हकूकुल्लाह, अल्लाह के हकूक किन पर हैं? उनके बंदों पर वो फर्ज है, यानी अल्लाह के हकूक पूरे करने जो हैं वो हम पर फर्ज है। और हकूकुल अबाद, अबद की जमा होती है अबाद, अबद इधर, अबाद अबद की जमा है, और अबद का मतलब बंदा,
यानी हकूकुल अबाद बंदों के हकूक, और बंदों के हकूक जो है एक दूसरे पर, एक दूसरे पर। यानी मैं आपके सामने खुतबा दे रहा हूं, मेरा फर्ज है कि मैं आपको अच्छे तरीके से आपकी रहनुमाई करूं। मुझ पर फर्ज आयद है और मेरे भी हकूक आप पर है कि आप इस खुतबे को अच्छे तरीके से सुने, बातें ना करें, तवज्जो इधर करें। तो ये एक दूसरे पर हकूक भी हैं और फराइज भी हैं। यानी जिनके हकूक हैं, जिन पर वो अगर अदा करता है तो वो फर्ज हो जाएगा, और जो अदा हुआ वो उसका हक है। और एक लफ्ज है, आज जरा से स्कूल की तरह आपको समझाता हूं कि एक लफ्ज है इनके दरमियान एहसान। एहसान एहसान का मतलब है कि एक हक है, एक फर्ज है। हक और फर्ज को तो अदा करना है, वो तो लाजमी है, लेकिन एहसान ये है कि हक भी अदा कर दिया, फर्ज भी अदा कर दिया, लेकिन तीसरा जो काम है वो ये है कि उस पर एहसान कर दिया जाए। एहसान यानी हक भी पूरा करके, फर्ज भी पूरा करके कुछ और अता कर दिया जाए। मसलन कारी साहब की तनख्वाह है 20,000 रुपए, मिसाल के तौर पर, पता नहीं कितनी है। अगर जो सरजी है वो 20,000 देकर ऊपर 1,000 देते हैं, तो ये इनका हक भी पूरा कर दिया, उसने फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन जब 1,000 ऊपर किया तो वो ये एहसान है। क्या है? एहसान। तो ये भी इस्लाम में ये बहुत बड़ा सवाल है कि लो भाई, ये आपकी तनख्वाह है, ये लो 1,000 ऊपर, तो ये क्या है? एहसान है। आपने इस बात को समझना है कि हक क्या है और फर्ज क्या है, एहसान क्या है। तो इन आयात में यही बात आती है, बिल वालिदैन एहसान, वालिदैन के साथ एहसान करो। हक जो वालिदैन के हकूक हैं वो तो हमने पूरे करने ही करने हैं, उसके बगैर हम मुसलमान नहीं हैं। यहां इस आयत में ये सवाल पैदा हो रहा है, बिल वालिदैन एहसान, वालिदैन के साथ एहसान करो। आगे यानी हक भी पूरा करो, जो फर्ज आप पर है वो भी पूरा करो, उनको हक अदा, उनका जो है हक अदा करो। आगे है वाबिजिल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों के साथ भी हुस्ने सलूक से पेश आओ। वाबिजिल कुर्बा, अपने करीबी जो है, रिश्तेदार जो है, अजीज है, उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ, यानी एहसान करो। रिश्तेदारों के भी हकूक हैं, रिश्तेदारों के हकूक पूरे करके उन पर भी एहसान करना है। आगे है वल यतामा, यतीमों के साथ भी अच्छा सलूक करना है, एहसान करना है। यतीम किसे कहते हैं पता है आपको? यतीम वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप
उनकी छोटी उम्र में छोड़कर अल्लाह के पास चले। यानी बालग नहीं है, बालग जो इस्लाम में है वो है 14-15 साल की उम्र का, और उसकी निशानियां हैं। बालग जब बच्चा होता है उसकी अलामतें हैं, निशानियां हैं कि उसकी ये जो मूछें हैं वो फूटती हैं, तो ये जो बालग होने लगा है। ये जो बगलों के बाल हैं ये भी, ये शर्मगाह है, पेशाब वाला आपको पता है जगह का, तो वहां भी बाल उगते हैं। ये जो चीजें अलामतें हैं ये बालग होने की। और इससे पहले की जो उम्र है, अगर उसमें माँ बाप फौत हो जाते हैं, वालिद फौत हो गया है, तो क्या कहेंगे? वो बच्चा जो है यतीम, क्या है? यतीम हो गया। तो अब जरा गौर करनी है कि यतामा, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करना है, यतीमों के साथ। तो इसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, उनका तरीका था, उनकी जिंदगी बसर करने का एक असूल था, तरीका था कि यतीमों के साथ अच्छा सलूक करते थे, एहसान करते थे। मैंने आपको बताया कि एक हक है, एक फर्ज है, किसी का हक अदा करना, उसका हक अदा करना है, और जो हक अदा करेगा उस पर फर्ज है कि उसका हक अदा करे। और तीसरी बात यह है कि हक को अदा कर दिया फर्ज समझकर, और जो उसके अलावा करेगा वो है एहसान। वो क्या है? एहसान। तो मेरे भाइयों, एहसान करना चाहिए। तो यहां भी ना याद में एहसान का जिक्र आया है, वल यतामा, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कहते कि ऐ मेरे सहाबा, जाओ जरा मदीना के यतीमों को लेकर। जब मदीना के यतीमों को आपके सामने लाया जाता तो आप उनके सर पर शफकत का हाथ फेरते, साथ बैठाते, बातें करते और खाना खाते। बाज़ दफा सहाबा कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का की गलियों में चलते, मदीना की गलियों में चलते, रास्ते में खेलते हुए बच्चे मिलते। अगर बच्चा कोई यतीम होता, आम बच्चों से भी बहुत ज्यादा हुस्ने सलूक से पेश आते, एहसान फरमाते। लेकिन जो बच्चा यतीम होता उसके सर पर हाथ रखते, और सर पर हाथ रख के उसका साथ इतना प्यार करते। सहाबा कहते हैं, बाद सहाबा ये कहने पर मजबूर हो गए कि काश हम भी यतीम होते, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे भी इतनी प्यारी बातें करते। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, तरीका था, जिंदगी गुजारने का जो असूलो ज़वाबित है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाए हैं। आगे है वल मसाकीनी, और मस्कीनों के साथ भी अच्छा सलूक करते थे। ये आयत जो है वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी, और अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ, अपने रिश्तेदारों के साथ एहसान करो, हुस्ने सलूक से पेश आओ, यतीमों के साथ और मिस्कीनों के साथ। मेरे भाइयों,
मसाकीन कौन है? मिस्कीन। मिस्कीन, मस्कीन की जमा मसाकीन। और इसका सहाबा अर्ज करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मिस्कीन किसे कहते हैं? सहाबा पूछते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मिस्कीन किसे कहते हैं? तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मस्कीन वो है जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, किसी के सामने झोली को नहीं फैलाता, बल्कि वो सफेद पोश है। हालत क्या है घर की? माली तौर पर एक वक्त का खाना मौजूद है, दूसरे की फिक्र, और ये फर्ज चीज है। इनका फर्ज पूरा करके हमें ऊपर एहसान भी करना चाहिए। मेरे भाइयों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये बात मशहूर हो गई कि ये प्यारे नबी की अहादीस को बहुत ज्यादा याद रखते हैं। 5000 से जायद अहादीस के रावी हैं हजरत अबू हुरैरा। 5000 से जायद। तो सहाबा के अंदर मशहूर हो गया कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अहादीस बहुत ज्यादा याद रहती है। ये मिस्कीन लोग हैं, असहाबे सुफा के जो मदरसा था उसके तालिब इल्म। अब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हम पूछते हैं कि ये कैसे हाफिज़ा पड़ा? कहते हैं कि जो मुहाजिर भाई थे, जो मक्का से मदीना हिजरत करके आए, वो तो ताजिर लोग थे, कारोबारी लोग थे, उनको वक्त काम मिलता था प्यारे नबी की सोबत में। और अंसारी वो जो मदीना वाले थे, जिन्होंने मदीना मक्का से जो लोग हिजरत करके गए उनसे तावन किया, अंसार कहलाए। तो वो लोग बागों में काम करते, जमीनों में काम करते, और उनको कम वक्त मिलता प्यारे नबी की सोबत, यानी बैठने में कम वक्त मिलता। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला को कहते हैं कि ताजर भाई तिजारत में मशगूल रहते, और अंसार भाई जो है वो जमीनों यानी काश्तकारी जिम्मेदार, उनसे वो काम में मशगूल रहते। लेकिन मैं एक मिस्कीन आदमी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहता, उनका बचा खचा जो है खाना पानी में पी लेता और गुजारा कर लेता। एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कौन ऐसा शख्स है जब तक मैं खुतबा दूं और उस खुतबे के दौरान वो अपनी चादर को खोल दे और फिर चादर को फैला के सीने में लगा दे, जो बातें मैं कहूंगा उनके सीने में महफूज हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारका से ये अल्फाज सुने, और मैंने जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ऐसा ही किया। मैंने अपनी चादर को खोला, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, बयान फरमा रहे थे, कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, और मैंने चादर को खोल दिया और फिर खोल के जब खुतबा खत्म किया
मैंने चादर को समेटा, अपने सीने से लगाया, और जिस वक्त से मैं उस चादर को सीने से लगाया उस वक्त से प्यारे नबी की मुझे हदीस जो उन्होंने बयान फरमाई कभी भूली नहीं। मेरे भाई, ये है मिस्कीन लोग जिनकी बातें जो है, जिनके तस्करे जो हैं, आज 1400 साल हो गए, 1450 साल का अरसा गुजर चुका है। आज उनके तस्करे जो है मिंबरे रसूल पर बैठकर खुतबा हज़रात जो है वो बयान करते हैं। मेरे भाइयों, आगे है वल जारि ज़िल कुर्बा, और जो हमसाए। मेरे भाइयों, ये हमारे मुआशरे की बदकिस्मती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मजहब नहीं दिया, हमें दीन दिया है। और दीन का मतलब है रास्ता, तरीका, नहज, जिस पर चलकर एक इंसान की जिंदगी, इंसान का किरदार जो है वो बेहतरी की तरफ जाता है। ये ऐसा दीन है, ऐसा रास्ता है, ऐसा नहज है कि जो जिंदगी के, इंसान की जिंदगी के हर पहलू का अहाता करता है। मेरे भाइयों, वल जारि ज़िल कुर्बा, हमसायों के साथ भी अच्छा सलूक करो। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आप जो भी खाना पकाते, जो खाना सबसे पहले अपने हमसायों को देते। मेरे भाइयों, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वफात पा जाती हैं, अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी याद में उनकी सहेलियां थी, अब बकरी को ज़िबा करते, खाना तैयार करते, गोश्त तैयार करते, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों में तक़सीम करते, बेच देते। ये है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जरा गौर करना, वल जारिल जुनूबी, और हमसायों का अगला घर जो है उसका भी ख्याल रखो, उनके साथ भी अच्छा सलूक करो। जो फल आप खाते हो कुछ ना कुछ उसमें से अपने हमसायों को भी दो। आगे है बस साहिब बिल जंबी, और जो आपके करीब बैठने वाले उनसे भी प्यार करो। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि रोजे क़यामत को जब किसी चीज का साया नहीं होगा, मेरे अर्श का साया होगा। वो 7 लोग मेरे अर्श के साए के नीचे मैं उनको जगह अता करूंगा, और उनमें से एक ऐसा होगा कि जब अपने मुसलमान भाई से मिलेंगे तो अल्लाह की रजा समझते हुए, अल्लाह की खुशनुदी समझते हुए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सीने में बसाते हुए मिलेंगे, और जब जुदा होंगे तो फिर भी अल्लाह की रजा चाहते हुए जुदा होंगे। मेरे भाइयों, हकूकुल आबाद, हकूकुल्लाह और हकूकुल आबाद, दीन इस्लाम की बुनियाद इन 2 चीजों पर है। अल्लाह के हकूक, बंदों के हकूक। अगर कोई हकूकुल्लाह को मानता है, अमल करता है, हकूकुल आबाद को नहीं मानता, उसका दीन मुकम्मल नहीं है। जो हकूकुल आबाद को तस्लीम करता है, उस पर अमल करता है, हकूकुल्लाह को नहीं मानता और अमल नहीं करता, उसका दीन भी मुकम्मल नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हमें खूबसूरत दीन अता फरमाया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा जन्नत चाहते हो? वक्त हो चुका है। जन्नत चाहते हो? फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है जन्नत चाहता? फरमाया अगर जन्नत चाहते हो तो दो चीजों की जमानत तुम दे दो, अल्लाह आपको जन्नत अता फरमाएगा। जन्नत की जमानत मैं देता हूं। वो दो चीजें क्या है? अपनी जबानों की हिफाजत तुम कर लो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत तुम कर लो, जन्नत की जमानत मैं दे दूं। और फिर एक हदीस के अंदर आता है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपनी ज़बान मुबारका को बाहर निकालते हैं, क्या मेरे सहाबा इस ज़बान को महफूज कर लो, हिफाजत करो इसकी। मैंने मिराज की रात दोज़ख में देखा तो इस ज़बान की वजह से देखा। एक सहाबी कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने लोग जहन्नम में इस ज़बान की वजह से? फरमाया मैंने देखा है, इसलिए आपके सामने बयान कर रहा हूं। क्यों कि ये ज़बान चलती है तो अपने मुसलमान भाई की बुराई करते हुए चलती है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। लेकिन आज हमारा मुआशरा ये बदकिस्मती है, बदनसीबी है। हमारे दिलों के अंदर इतना इतना बुग़्ज़ है, इतना इतना हसद है, नफरत है, एक दूसरे की बात को सुनना गवारा नहीं करते। आज हमारे अंदर तफरकाबाजी, ग्रोहबंदी, तंजीमी, ये सारी जमातों का लिटरेचर जो हम पर ये फिट हो चुका है कि आपने यही पढ़ना है, यही पढ़ना है, इसमें निजात है। लेकिन इस अल्लाह के कुरान को हमने छोड़ा हुआ है। मेरे भाइयों, ये जो लेबल लगाए हुए हैं, यही इस्लाम है, यही इस्लाम है, यही इस्लाम है। जब उस लिटरेचर को पढ़ते हैं, मवाद को पढ़ते हैं, तो अल्लाह के कुरान के मुताबिक एक बात भी नहीं। ये बदकिस्मती है हमारी कि अल्लाह के कुरान को छोड़कर, सूरह तौबा के अंदर आता है इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, ईसाइयों और यहूदियों ने पकड़ लिया अपने आलमों और दरवेशों को अल्लाह के अलावा रब। ये आयत जब पढ़ रहे थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हजरत अली आखिरी बात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नए मुसलमान हुए, नए ईसाई थे। वो कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम उन आलमों और दरवेशों जो राहब थे, उनकी इबादत तो नहीं करते थे। ये अल्लाह ने क्यों कहा है कि रब मान लिया? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जाओ इस आयत के नीचे जितनी भी तफसीरें हैं मोतबर लोगों की, सब ने यही लिखा है। कहा कि क्या तुम ऐसा नहीं करते थे कि जो आपके दरवेश और आलिम कहते थे तुम वही करते थे? अल्लाह की किताब को तुमने छुपाया हुआ था। मेरे भाइयों, आज हमारी बदकिस्मती है कि आज हमने अल्लाह की किताब को छोड़ा हुआ है, लेकिन अपनी मर्जियों से दीन बनाया हुआ। मर्जी क्या है? मर्जी क्या है कि प्यारे नबी के तरीके को छोड़कर, अल्लाह के कुरान को छोड़कर अपनी मर्जी से हम अमल कर रहे हैं। ये मुआशरा तब कामयाब होगा, ये मुआशरा तब दुरुस्त होगा जब
प्यारे नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे और आपस में मोहब्बत करेंगे, दिलों से नफरतों को खत्म करेंगे, दिलों से बुग़्ज़ को खत्म करेंगे, दिलों से अदावतों को खत्म करेंगे, दिलों से हसद को खत्म करेंगे। मेरे भाइयों, आज का पैगाम, आज का खुतबा जुमा का दर्स ये है कि हमने दिलों से नफरतों को खत्म करना है, दिलों से बुग़्ज़ को खत्म करना है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत सीरत पर अमल करके अपने मुआशरे को बेहतर बनाना है, अपने मुआशरे को खूबसूरत बनाना है। मेरे भाइयों, ये जरा जल्दी आ जाया करो, बड़ी मेहरबानी। दिल चाहता है कि प्यारे नबी की सीरत आपके सामने रखूं, लेकिन अफसोस है कि उस वक्त आप आते हो। चलो, आपको मैं क्या कह सकता हूँ, अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाए, सवाब अता फरमाए। इतना भी बड़ा है कि आप आते हो, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं खुश होता हूँ कि आप खुतबा जुमा जो है बड़े अच्छे तरीके से सुनते हो। अगर कोई सख्त बात हो जाए तो इससे भी दरगुजर किया करो। अगर कोई आलम बयान कर रहा हो, उससे कोई बात सख्त हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं है, उसको पूछ लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाब है कि मिंबर रसूल पर बैठकर कोई बोलता है तो उससे कोई गलती नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हमें अमल करने की